हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और आज आपका मैथ्स में टॉपिक चल रहा है प्रायिकता। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बारे में पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ चुके हैं। उससे बेच कुछ उदाहरणों को भी हम कर चुके हैं कि हमारे उदाहरण क्या होते हैं। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की होने की संभावना, आपकी संभावना में क्या होती है, वो चीज़ आपकी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग में आती है, अर्थात वो चीज़ घटित भी हो सकती है और घटित नहीं भी हो सकती। जैसे आज बारिश होगी तो ये एक संभावना है कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि हो सकता है मौसम साफ हो जाए। या फिर आपने कोई पासा फेंका और उस पासे पर आपका 6 आने की संभावना कितनी है। जैसे आप लूडो खेल रहे हैं और लूडो में आपके पासे होते हैं जिसमें आपके 6 नंबर होते हैं। जैसे आपका एक पासा बना हुआ होता है, ये यहाँ नंबर दिए गए हैं, यहाँ कुछ नंबर आपको दिए गए हैं। इस प्रकार हम डाइस बना लेते हैं। यहाँ अपने 5 नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ आपको 3, यहाँ 4, इसके नीचे आपको अपोजिट नंबर दिए गए हैं। तो जब आप पासे को उछालेंगे और उसको फेंकेंगे तो उसके 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो कितनी कंडीशन से आए कि आपका 6 आ सकता है, तो वो आपका आने और ना आने की संभावना देखी जाती है, प्रोबेबिलिटी होती है। ये हम काफ़ी चीज़ों में इनका मापन संख्यात्मक रूप में कर सकते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि प्रायिकता हमारी क्या है। अब देखिए अभ्यास 15(1)A में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन प्रायिकता प्रोबेबिलिटी में करेंगे। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है और चौका न मारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या करती है, ये क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज आप है, वो खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। तो 30 गेंदें उसने खेली हैं और 6 बार उसने क्या मारा है, चौका मारा है। चौका न मारने की प्रायिकता क्या होगी। तो कितनी बार मारा है, 6 बार। तो 30 गेंदों में 6 बार मारा है तो 24 बार तो नहीं मारा है, तो न मारने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 30 दे रखी है आपको। जिन पर चौका मारा गया वो कितनी है, 6। इसलिए गेंदें जिन पर चौका नहीं मारा गया कितनी आ गई, 24। ये बात आ गई आपकी। तो पी अब निकालना क्या है आपको, प्रायिकता चौका ना मारा गया हो जिसमें, तो टोटल संख्या, और जिसमें नहीं मारा गया 24, तो कितनी आ गई, 4/5। कितनी आ गई, 4/5। तो हम क्या लिख लेंगे इसको, 0.8। अतः चौका न मारे जाने की प्रायिकता कितनी हो गई, 0.8 है। ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया कि 30 थी, 6 गेंदों पर ने चौका मारा, तो आपने कितने पर नहीं मारा, 24 पर नहीं मारा। तो 24 को हमने जो ही हमें निकालना है कि प्रायिकता क्या होगी, न मारे जाने की प्रायिकता 24/3, तो आ गई 0.8। ये बात आपको क्लियर होती है। अब नेक्स्ट देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है सेकंड। 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिकता चयन किया गया। ऐसे 2 बच्चे हैं, ऐसे परिवार 1500 परिवार हैं जिनमें 2 बच्चे हैं और उन आंकड़ों को निम्नलिखित लिखा गया। परिवार में लड़कियों की संख्या, सबसे पहले परिवार में क्या लेंगे, लड़कियों की संख्या कितनी है, 2, 1 और 0। और परिवारों की संख्या कितनी है, 475, 814 और एक 211। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई। अब देखिए यादृच्छता चुने गए उन परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनमें क्या क्या है। फर्स्ट में क्या है, 2 लड़कियां हों, उनको हमें सेलेक्ट करना है, उनकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को ज्ञात करना है। सेकंड में क्या है, 1 लड़का हो। थर्ड में क्या है, कोई लड़की ना हो। तो पहले में 2 लड़कियां हो, दूसरे में 1 लड़का हो और थर्ड में कोई लड़की ना हो। साथ ही यह भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल कितना है, 1 है या नहीं। ठीक है, आपको ये भी आपको ज्ञात करना है। अब फर्स्ट वाला देखिए क्या है, कुल परिवारों की संख्या कितनी है, 1500। कुल परिवारों की संख्या कितनी आ गई आपकी, 1500। परिवारों की संख्या जिनमें 2 लड़कियां हों, तो ऐसे परिवार की संख्या जिनमें 2 लड़कियां हों कितना हो गया, 475। अब पी 2 लड़कियां आ गई जिसमें 2 लड़कियां, कितना आ गया आपका, 475 डिवाइड में आ गया 1500, कितना आ गया, 19/60। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अतः परिवारों जिनमें 2 लड़कियां हैं की प्रायिकता आपकी कितनी आ गई, 19/60।
क्योंकि आपने 2 लड़के वाले इतने लिए थे और टोटल हमारे 1500 थे। तो यही हमारा प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है, जिससे हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से किया। अब नेक्स्ट देखिए, परिवारों की संख्या जिनमें एक लड़की हो कितने हैं? 814। इसलिए पी एक लड़की, तो 814 डिवाइड 1500, तो आ गया आपका 407 डिवाइड में 750। तो एक लड़की हो तो आपने संभावना निकाल ली इसकी। 814 को डिवाइड में टोटल संख्या 1500 रख दी और आपका आंसर इस प्रकार आ गया। अब देखिए, अतः परिवारों जिनमें एक लड़की हो की प्रायिकता कितनी आ गई आपकी? 407 को डिवाइड कर लेंगे 750 से, ये आंसर आ गया आपका। अब थर्ड देखिए, परिवारों की संख्या जिनमें कोई लड़की ना हो, तो कितने आ गए? 211। अब पी प्रायिकता निकालेंगे, कोई लड़की ना हो, तो 211 को डिवाइड 1500 से। तो इसमें हम क्या करेंगे, होने या ना होने की संभावना को डिवाइड कर देंगे कुल परिणामों से, तो हमारा प्रायिकता निकल कर आ जाएगा। अब देखिए, अतः परिवारों जिनमें कोई लड़की ना हो की प्रायिकता आपकी कितनी हो गई? 211 डिवाइड 1500 कितनी हो गई? 211 डिवाइड 1500 आपकी हो गई संख्या। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, नंबर 3, अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की संभावना या प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 निम्नलिखित है। नवी कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनका जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। तो 40 विद्यार्थियों से कहा गया कि वो अपनी बर्थ डेट बताएं, आपका बर्थ मंथ बताएं, कौन से मंथ में वो बर्थ हुआ था उनका। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। एक आलेख बनाया गया, आपको देख रहा होगा ये, जन्म के महीने और विद्यार्थियों की संख्या। तो 0 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और ये आ गया आप क्या 1 2 3 4 5 6 और 7 आपको दिया गया है। अब देखेंगे आप, इसमें आपको 3 तक ये दिया गया है, 4 तक ये दिया गया है, 2.5 तक ये दिया गया है, फिर 2.5 तक ये दिया गया है, फिर आपका आ गया 5.5 तक, फिर आ गया 1.5 तक, फिर आपका आ गया 2 तक, फिर आपका कितना आ गया 6 तक, फिर आपका आ गया 3 तक, फिर आपकी प्रायिकता आ गई 3.3 तक, फिर 4 तक आ गई प्रायिकता। इसी प्रकार 4 तक आपकी प्रायिकता आ गई। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 40 है। जन्म के महीने आप देख लेंगे। विद्यार्थियों की संख्या जिनका जन्म अगस्त में हुआ है कितनी है? 6 है। इसलिए पी क्या आ गया? विद्यार्थियों का जन्म अगस्त में हुआ है, कितनी आ गई? 6/40 इजिकल टू 6/3/20। तो क्या आ गया? अतः विद्यार्थियों का जो जन्म है अगस्त महीने की प्रायिकता कितनी है? 3/20 है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 4। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये हैं। परिणाम आपके आ गए कितने? 3 चित, 2 चित, 1 चित और कोई भी चित इसमें नहीं है। बारंबारता कि आपने 23 बार ऐसा उछाला कि 3 बार चिताया, आपने 27 बार उछाला तो 2 चिताए, 2 बार आपका 72 बार 2 चिताए, 1 बार आपका 1 चित आया आपका 77 बार बारंबारता। और कोई भी चित नहीं आया, 28 बार ऐसी थी
कि कोई भी चित्र हमारा नहीं आया है। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो दो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला है और पुनः एक साथ उछाला जाएगा तो दो चित्त आने की संभावना प्रायिकता क्या होगी वो हमें देखनी है। अब मान लीजिए एक परिवार चुना गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार नंबर 1 क्या है कि आय 10,000 और कितनी है आपकी 13,000 के अंतराल में है और उनके पास केवल 2 वाहन हैं। सेकंड कि प्रति माह आय कितनी है 16,000 या उससे अधिक है तो उसके पास केवल 1 वाहन है। अब फोर्थ क्या है, आय कितनी है 7,000 प्रति माह से कम है और क्या है आपका उसके पास कोई वाहन नहीं है। फिफ्थ क्या है कि आय कितनी है 13,000 16,000 के अंतराल में है, उनके पास 2 से अधिक वाहन है और जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। ये बात आपने समझ में आएगी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था 20 बार उछाला 200 बार उछाला गया और विभिन्न परिणामों को बारंबारता आई है। तो तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए कि दो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दो चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो गई, आप देखिए आप टोटल बारंबारता कर लेंगे। आपका टोटल क्या आ गया, यहाँ पे एक हासिल आ गया आपका 3 और 7 आपका 10 और आपका आ गया ये 19, 190 आ गया टोटल में। और दो चित आने की प्रायिकता थी 72, तो आपका आ गया 72/190। ये क्वेश्चन आपका समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए वाला क्वेश्चन हमने समझा, आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। नंबर 1 क्या है, कुल परिवारों की संख्या कितनी है 2400। परिवारों की संख्या जिनकी आय कितनी है 10,000 से 13,000 प्रति माह है, उनके पास ठीक 2 वाहन हैं 29, इसलिए प्रायिकता कितनी हो गई उनकी 29/2400। ये बात आपकी क्लियर हुई, उनकी प्रायिकता क्या आ गई, ये आ गई। अतः चुने गए परिवार की आय कितनी है 10,000 से 13,000 प्रति माह है और उसके पास ठीक 2 वाहन है, इसलिए उसकी प्रायिकता कितनी हो गई 29/2400। ये बात आपकी क्लियर होती है। अब सेकंड क्या है, कुल परिवारों की संख्या कितनी है 2400। परिवारों की संख्या जिनकी आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है और उसके पास ठीक एक वाहन है, कितनी हो गई 579, इसलिए प्रायिकता कितनी हो गई 579/2400, कितनी आ गई 193/800 इसकी प्रायिकता आ गई। अतः चुने गए प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है परिवार जो है जिनके पास ठीक एक वाहन है की प्रायिकता कितनी आ गई, संभावना 779/2400। ये आपका क्या आ गया आंसर। अब देखिए कुल परिवारों की संख्या 2400, परिवारों की संख्या जिनकी आय प्रति माह 7,000 से कम है, उनके पास कोई वाहन नहीं है तो 10, इसलिए प्रायिकता कितनी आ गई 10/2400 1/240। अतः चुने गए परिवारों की प्रति माह 7,000 से कम है और उनके पास कोई वाहन नहीं है कि प्रायिकता क्या आ गई 1/240 है। अब देखिए फिफ्थ, कुल परिवारों की संख्या कितनी है 2400, परिवारों की संख्या जिनके पास 13,000 और 16,000 प्रति माह है, उनके पास 2 से अधिक वाहन है, कितनी है 10, इसलिए प्रायिकता कितनी हो गई आपकी 2500/2400, तो क्या आ गया 1/96। तो आपने जितने आपको निकालना है डिवाइड में आप टोटल रख देंगे। अतः चुने गए परिवार की आय 13,000 से 16,000 प्रति माह है और उनके पास 2 से अधिक वाहन है, व्हीकल्स हैं, की प्रायिकता कितनी है 1/96। कितनी है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ये आ गया आपका आंसर। इस प्रकार आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, कुल परिवारों की संख्या 2400, परिवारों की संख्या को के पास एक से अधिक वाहन नहीं है, तो आपने सबको जोड़ लिया तो आ गई 2062। अब प्रायिकता कितनी थी 2062 और अपॉन में 2400, तो ये आ गया आपका। और चुने गए परिवार जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है कि प्रायिकता ये आ गई। ये बात आपकी क्लियर होती है। अब 6 क्वेश्चन सारणी में आपको ये दिए गए हैं।
20% से कम प्रायिकता याद कीजिए परीक्षा में गणित में जो आए हैं नंबर, और विद्यार्थियों के द्वारा 60 या इससे अधिक अंक की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको अंक दिए गए हैं, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, कुल योग है 70 से अधिक है और ये 90 आ गया टोटल। अब देखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या 90 है, 20 से कम प्रतिशत अंक वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है, प्रायिकता आपकी ये निकल कर आ गई। गणित के विद्यार्थियों में 20% से कम अंक आने की प्रायिकता ये आ गई। सेकंड, कुल विद्यार्थियों की संख्या 90 है और 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों की संख्या क्या आ गई 23। अब प्रायिकता कितनी बन गई इनकी 23/90। एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता आ गई आपकी 23/90। क्या आपका आंसर आ गया? तो आज आपने क्या सीखा कि किस प्रकार आप प्रायिकता के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उससे बेस आपने कुछ उदाहरणों को क्वेश्चंस को किया और संभावना प्रायिकता के बारे में अच्छे से समझा, प्रोबेबिलिटी को समझा और इससे बेस अच्छे से क्वेश्चंस को किया। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।